अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मेरी बेटी प्रिंसिपल गोश के राज बहुत अच्छे से जान चुकी थी। डॉक्टर मोमिता के वालिद ने भयानक इंकशाफात करना शुरू कर दिए। 2 दिन तक शवाहिद के साथ खिलवाड़ किया जाता रहा। जो इज्तिमाई ज्यादती है वो भी हो सकती है। सीबीआई ने अदालत में एक नया बयान दे दिया है, बल्कि उन्होंने अब इकरार करना शुरू कर दिया है। प्रिंसिपल के बाद पुलिस सरबराह समेत 3 आला सरकारी ओहदेदारों को बरतरफ कर दिया, लेकिन इस वक्त स्टूडेंट्स कहते हैं बरतरफ नहीं, इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। क्या मोमिता के कत्ल के पीछे सीएम ममता बनर्जी के रिश्तेदार हैं? क्या उसका रिश्तेदार जिसको मुंह मारने की आदत थी, या इस सारे के सारे नेक्सस को ममता बनर्जी के कहने पर वो ऑपरेट कर रहा था, उसने ये सब कुछ किया? अब सही तफ्तीश होगी तो लेडी डॉक्टर जो है उससे जो भी शैतानी अमल उसके साथ किया गया और जिन्होंने किया वो असल दरिंदे जो हैं उनको पकड़ा जा सकेगा या वो सामने आएंगे। अब सबको पता है अफसोसनाक अमल होता है कोलकाता में, और अब इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग इस केस को रिपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में, उनको काफ़ी डराया धमकाया जा रहा है। स्पेशली कोलकाता में उन सहाफ़ियों को काफ़ी जो है डराया गया है, और पुलिस ने कहा कि आपको गिरफ्तार कर लेंगे। दूसरी तरफ जो लोग इस पर यूट्यूब पे काम कर रहे हैं उनकी वीडियोस को भी जो है लिमिटेड किया जा रहा है, उनकी वीडियोस को भी डिलीट करवाया जा रहा है। यानी कि एक मुनज़्ज़म नेक्सस माफिया अब सोशल मीडिया पर और सहाफ़ियों के खिलाफ, जो कि सहाफ़ी आवाज़ उठा रहे हैं, और कौन उठा रहा है, इंडिया में जो ऑन ग्राउंड है वो आवाज़ उठा रहे हैं सोशल मीडिया पर, उनके थ्रू हम राब्तों में उनके साथ और हम आवाज़ उठा रहे हैं। तो अब ये इन्होंने यहाँ पर गेम खेलना शुरू कर दिए ताकि अवाम तक सच्चाई जो है वो पहुँच ही ना सके। दूसरी तरफ सीएम ने वहाँ पर जो एहतजाज में ट्रेनी डॉक्टर्स हैं उनको डराना धमकाना शुरू कर दिया। आपको पता है कि धमाके धमके भी करवाए गए, उनको डंडे डुंडे भी मारे गए। तो ये हर तरह से उनको डराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस वक्त लीड कर रहे हैं डॉक्टर मोमिता के पेरेंट्स इस एहतजाज को, और उनके दोस्त और उनके फैमिली मेम्बर्स। अब डॉक्टर मोमिता देवनाथ आखिरी हफ्ते बहुत ज़्यादा परेशान थी। ये बड़ी स्टोरी बड़े कम लोगों को पता है, बड़े करीबी लोगों को ये बात पता है, उनके बड़े करीबी दोस्तों को पता है। डॉक्टर मोमिता प्रिंसिपल गोश के खिलाफ जो है वो शिकायत करने वाली थी। लेडी डॉक्टर के वालिद ने दावा किया कि जो मेरी बेटी है उसकी जान बच सकती थी, उसको बचाया जा सकता था अगर आर्जिकर हॉस्पिटल में होने वाले जो काले धंधे हैं उनकी पहले ही तहकीकात और तफ्तीश की जाती। तो कौन करता है यहाँ पे? सीएम तो खुद इसमें इन्वॉल्व है, जिसके पास मिनिस्ट्रीज़ हैं इसकी, वो तो हर चीज़ में इन्वॉल्व है, वो खुद ये कर रहे हैं। अभी भी आपकी बेटी का केस वो छुपाने की, दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि मेरी बेटी को प्लानिंग के साथ बड़ी दरिंदगी करके जो है निशाना बनाया गया। डॉक्टर्स के 40 दिन से जारी एहतजाज के बाद अभी गिरफ्तारियाँ जो हैं वो शुरू की गई, लेकिन अब तक की बहुत से जो मामला जो देखने में आ रहे हैं वो ये है कि सबूत के साथ छेड़खानी की है। यानी कि जो क्राइम सीन था उसको मुकम्मल तौर पे तबाह बर्बाद कर दिया। क्राइम सीन के साथ छेड़खानी तो वैसे ही एक जो है वो जुर्म है। अगर पहले दिन ही संजय राय से सही तफ्तीश की जाती तो पता चल जाता किसके पीछे कौन है, लेकिन पुलिस ही इन्वॉल्व है। पुलिस सारे के सारे जब मिले हुए हैं तो फिर तहकीकात और तफ्तीश किसने करनी थी? पुलिस ने तो खुद पहुंच के जो है क्राइम सीन के साथ छेड़खानी की है। आखिरकार कोलकाता के पुलिस सरबराह समेत अभी 3 आला ओहदेदार जो सरकारी ओहदेदार हैं उनको बरतरफ किया है। बरतरफ होने वालों में डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज और डायरेक्टर मेडिकल कॉलेजेस शामिल हैं। सीबीआई ने अदालत में इंकशाफ किया है कि संजय राय के कपड़े जो है 2 दिन बाद कब्जे में लिए गए। क्राइम सीन के साथ मुकम्मल तौर पर छेड़खानी करके उसको डिस्ट्रॉय किया गया। हम कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि लेडी डॉक्टर मोमिता के साथ दरिंदगी में कितने अफराद शामिल थे। वो कहते हैं कि अभी इस चीज़ का इल्म ही नहीं हो पा रहा कि कितने लोग वहाँ पर शामिल थे, लेकिन 1 से ज़्यादा लोग थे। यकीनन जी इस माफिया के पीछे बड़े बड़े नाम हैं, और ये नाम आपको पता है कि इसके ताने बाने सीएम से मिलते हैं, मिनिस्ट्री से मिलते हैं, गवर्नमेंट से मिलते हैं। और जिस तरह से मोदी सरकार चुप है, इससे समझ आती है कि क्या मामला आता है। उनको बोलना चाहिए, उनको ज़रूर जो है इस मामले पर एक्शन लेना चाहिए, और जो जो दरिंदगी में शामिल है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवानी चाहिए। अब आप ये देखें कि लेडी डॉक्टर को ज़हनी मरीज़ा इन्होंने पहले बनाने की कोशिश की और फिर कहा कि जी उसने अपनी जान खुद ली है। कैसे ले सकते थे? हाँ, ये उस वक्त कंफर्म हो सकता था जब इन्होंने पता नहीं किस तरह से पकड़े गए, ये उसको ऊपर लेके जाके ऊपर से नीचे फेंक देते, जिस तरह से बाकी 2 से 3 लोगों की जान इसी तरह इन्होंने ली थी, और उनको ये कहानी सुना दी कि उन्होंने अपनी जान खुद दी ऐसी बिल्डिंग से छलांग लगा के। तो ये मामला भी दब सकता था। इतनी बड़ी साजिश बगैर हाई अथॉरिटीज़ के मुमकिन हो ही नहीं सकती, निचला स्टाफ कर ही नहीं सकता अगर ऊपर से अप्रूवल हो ना। बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने एक अहम तरीन मुलाकात की है जी इस वक्त जो लोग एहतजाज में बैठे हुए थे चंद लोगों से, और तिब्बी अमले के मुतालिबात उसने मानने का ड्रामा किया है। और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, डायरेक्टर मेडिकल कॉलेजेस और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को जो है उनके ओहदों से हटा दिया है। अब ये डिमांड है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको सज़ा दी जाए। लेकिन जब तक ममता बनर्जी
सीएम की कुर्सी पे बैठी हुई है तो मुमकिन नहीं है कि कोई मुजरिम सामने आए। कहा जाता है कि इसका अपना भतीजा इस सारे के सारे मामले में इन्वॉल्व है, क्योंकि इसने ये सारे के सारे काले धंधे जो हैं इसको दिए हुए थे। देखें जी क्या होता है। आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर कमेंट करिएगा। हम पाकिस्तान से अपने इंडियन बहन भाइयों के साथ हैं इस मामले में, तब तक आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक डॉक्टर मोमिता को इंसाफ नहीं मिलता। बेटियाँ सबकी सांझी होती हैं और अल्लाह ताला जी करम करे, सबको अपने ज़ुबान में रखें। आमीन।